चाइना को कैसे टर्म पे लाना है ये हमारे यहां हो गया है। चाइना फिंगर पॉइंट 4 पे है, सिर्फ एक जगह पे। चाइना लेक से लेके पेट्रोलिंग 11, 10, 13, 14 सारे खाली हो चुके। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके भी सैटेलाइट है, आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। हाँ, चाइना जहां है वहां हम डटे हुए हैं, हम नहीं मान रहे। चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। आपके जैसा हमने पूरा देश चाइना को नहीं बेचा, हमने चाइना से सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया, चाइना की कंपनियों को वापस करने लगे। हमने श्रीलंका से कहा दिया कि चाइना को ब्लैकलिस्ट करे, वो कर गया है चाइना को ब्लैकलिस्ट। आज ये स्थितियां होती है जब इंटरनेशनल लोग देखते हैं कि जो अपने क्षेत्रवाद, जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिज्म जो चाहता है, आज की दुनिया में वो जगह नहीं है। आप युद्ध की धमकी मत दीजिए, आप ये मत बोलिए कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ा हुआ है कि आज आप चाइना में जाते हैं तो आपके वहां पे फॉरेन मिनिस्टर को मीटिंग तक नहीं होती। ये अलग थलग पड़ा है, ये आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे, विश्व के अखबार कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन। आपको जो आपके ट्रेडिशनल सपोर्टर थे वो तक आपको छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। हम चाहते हैं आपके यहाँ अमन चमन हो। ये मेरे अल्फाज आप याद रखना, अगर अब भी हिंदुस्तान होश के नाखून नहीं लेगा तो ये मसला मजीद बिगड़ेगा, सुलझेगा नहीं। मैं इसकी वजह से ब्लेम गेम में या ताना जनी में नहीं अपने आप को पढ़ने देना चाहता कि जो अल्फाज शौक साहब कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ वो एक वक्त डालने के लिए नहीं है, वो कल भी सुने जा सकते हैं कि हकीकत क्या थी। इसलिए हमें चाहिए कि हकीकत फेस करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे ISI है, आपके वहाँ पे रॉ है, ये एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं, होते हैं, मगर जब तक आप ये डिसीजन नहीं करेंगे, आप हमेशा कोई भी बात होती है तो हमारी फौज को आगे ले आते हैं। अशोक साहब, मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि ये जो हमारी फौज है ये अमन कायम रखने के लिए है, ये अमन को भगाने के लिए नहीं है। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो इसको तरीका आता है कि हमने आंखें फोड़ के कैसे निकाली है। वो आपने इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा कि जब आपके अभिनंदन साहब आए थे, वो कि आप मानते हैं जी कि उन्होंने F-16 भी गिरा दिया था, दुनिया पूरी ने आपसे एविडेंस मांगा मगर कोई भी ये प्रोवाइड ना कर सका। फिर अमेरिकन वो कंपनी जिसने F-16 बनाए, उन्होंने कहा जी को कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। आपका मीडिया आज भी कह रहा है जी कि अभिनंदन के ये बहादुरी है। फिर वो जब वापस गए, आपके एक जिस कैदी को हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहा किया, जब वापस गया आपने एक हीरो की शक्ल में उसका इस्तेमाल किया। आप कहते हैं कि एक अभिनंदन को वापस कर दे तो बहुत बड़ा एहसान किया। जनरल आपके जो भुट्टो साहब थे वो कितने लोगों को वापस ले गए थे जब बांग्लादेश आपसे अलग हो गया। कितनी फौज आपकी यहाँ पड़ी हुई थी जो वापस चली गई। आप तो एक अभिनंदन को दे गए, हमने लाखों के तादाद में आपको वापस कर दिए। लेकिन इसका हम महिमा मंडन नहीं करते। भुट्टो साहब थे, उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए, हमने कहा कि ये भी लेके जाइए, आप जमीन तो ले ही जाइए, हमको कोई आपकी जमीन भी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान का कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान का सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी होने का दायित्व निभाने के लिए चाहिए। जमीन भी वापस कर दी और सैन्य भी वापस कर दिया। डॉटर ऑफ द ईस्ट में जो किताब है उसमें देखिए रेफरेंस दिया है बेनजीर भुट्टो का, ये क्योंकि उनके सामने ही वाकया हुआ। सवाल वो नहीं है, सवाल है आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गया कोई जा नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूं आ जाइए आप इंडिया, मैं ले चलता हूं आपको, स्वागत है आपका। देखिए आप वहां पे बात करिए लोगों से। मैं जाता हूं वहां पे, मैं एक हिंदू हूं लेकिन वहां का मुसलमान मेरे लिए पागल है, क्योंकि मैं जहां गलती सरकार करती है तो मैं जम्मू के कश्मीर के धरती में बोल के मैंने सरकार को आड़े हाथ दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो किसको भगवान मानते हैं, खुदा किसको मानते हैं? वो कोई अब्दुल्ला फैमिली को नहीं मानते, ना कोई पीडीपी वालों को मानते हैं। वहां आम आदमी को पूछिए, बोलते हैं एक ही खुदा का बंदा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो चमन चाहता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसको पूजा जाता है वो कश्मीर में। आप ये मत बताइए कि अंदर हम इतना बड़ा ट्रक कैसा गया, क्या गया। आपके यहाँ ब्लास्ट होते हैं तो वहां से क्या क्या पॉकेट में बटन जैसा साइज का बम थोड़ी गिरता है। आपके यहाँ ब्लास्ट होता है तो आप बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया। कहां से, क्या दिल्ली से बाकायदा ट्रक से जाता है क्या बारूद?
दूसरे पे आरोप लगाने के पहले आप ये भी देख लीजिए अपने गरेबान में झांक के आपकी स्थिति क्या है। आप कहते कि हमारे यहाँ फौज कुछ नहीं है, जब से पाकिस्तान बना कितने बाद आपके यहाँ फौज की सरकार टेक ओवर की और कितनी बार हमारे यहाँ टेक ओवर हुई है, बताइए आप। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी और बाकायदा इंशाल्लाह ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हमारी फौज जानती है हमारी फौज को सीमा का रक्षण करना। हमारी फौज राजनीति नहीं करती, हमारी फौज इंडस्ट्रीज नहीं चलाती, हमारी फौज डेयरी नहीं चलाती। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको गलत नहीं कहता, मैंने ये नहीं कहा कि वहां के नेता नहीं है अच्छे, वहां के नेता भी चाहते हैं, लेकिन मजबूर जब फौज के हाथ में सब कुछ चला जाता है तो आज के डेट में आपके फौज के, हमारे यहाँ के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाता है तो वहां के डिफेंस स्टाफ से मिलने जाता है, बात करने जाता है। मेरे यहाँ का डिफेंस स्टाफ किसी परराष्ट्र मंत्री को जाके निगोशिएशन नहीं करता। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनवाया है तो उससे बड़ी जमीन मस्जिद के लिए दी है, और वहां इंशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है कि जितनी पाकिस्तान में भी नहीं हो। सवाल वो नहीं है, आज भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा खुश है, क्योंकि उसको बोलने की आजादी है, उसको कुछ करने की आजादी है। ये आजादी है। आजादी के मायने मात्र संविधान में लिखने से नहीं होता, जमीन पे उतरना चाहिए, वो है। और ये 86 की लिस्ट हमने नहीं दी साहब। हाँ, ये ग्रे एरिया से निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, आपकी सरकार कर रही। लगातार आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास किए, क्योंकि आपको वो कानून पास करवाने पड़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तब आप ग्रे लिस्ट से निकलोगे। सिर्फ लिस्ट अनाउंस करने से नहीं होगा। ये कानून आप पार्लियामेंट में बैठे, आपने पास किए, और बहुत अच्छा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम चाहेंगे कि आपके यहाँ पे भी अमानत हो, आपके एम्प्लॉयमेंट हो। यदि लोगों के हाथ में काम होगा तो टेररिज्म की बंदूक कोई नहीं उठाएगा। कि वही फिर आप इसी पे आगे हुए कि ब्लेम गेम ब्लेम, और ये वो तो होगा। आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप, ये एक तारीख आ रही है हिंदुस्तान की, नहीं, हिंदुस्तान कभी यूनाइटेड मुल्क नहीं था, वो सिर्फ मंगोलियन ने बनाया था मुसलमान होने के बाद। और इस्लाम में इतनी ताकत है कि वो जो बिछड़ी हुई चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह वापस लेके आएगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान बड़ी खुशी से रह रहे हैं, बड़े आज़ाद हैं, वो सिर्फ मेरे और आपके कहने से नहीं हो सकता। वो पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज पछता रहे हैं कि कायद आज़म का 2 कौमी नज़रिया सही साबित हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को वहाँ पे कत्ल किया गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज भी इस वक्त वहाँ पे जला दिया जाता है, वहाँ पे माँ बहनों की इज्जतें खतरे में पड़ी रहती हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि आपने एक फनेटिक हिंदू की सोच के, सुने, ये हकीकत है, आपने आरएसएस जो वो देखें, आरएसएस के सिलसिले में जो दुनिया की सोच है वो आप भी व्यंग अच्छे कर रहे हैं, व्यंग अच्छे करते हैं, आपने वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और व्यंग व्यक्त कर रहे हैं। इस थैले से आप हमारे यहाँ फिक्र करें, आप जरा फिक्र करेंगे जो 7 रियासतें हैं उनको कैसे बचाना है। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, हम कश्मीर लेंगे, और वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और ये इंशाल्लाह इस चीज की वक्त गवाही देगा। हम पाकिस्तान के तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब। आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब, आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए। वो भारत ने 2 टुकड़े करे आपके, आपका बांग्लादेश आप संभाल नहीं पाए, आप कश्मीर लेने की बात करें। नहीं, आप व्यंग मत करिए, आप यथार्थ के धरातल पे बात करिए। आप कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं संभाल पाए, वो टूट गया। आप अपनी जमीन नहीं संभाल पाए, आप अफगानिस्तान की बॉर्डर पे आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं पाते हैं। आप हमारे बोलते हैं कि कश्मीर लेगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी कहता हूं, 10 साल के अंदर आप मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा होगा उसके नुमाइंदे बन के मिलेंगे। पार्लियामेंट के, दिल्ली के पार्लियामेंट के कैंटीन में हम खाना खाएंगे, मैं पत्रकारिता में रहूंगा, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा हो चुका होगा। सवाल वो नहीं है, नहीं सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आप डिस्टॉर्ट करके मत बोलिए। 86 की लिस्ट भारत ने नहीं दी, यूनाइटेड नेशंस ने दी। छोड़ दीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए कि हम नहीं मानते इस 86 को। क्यों मानी आपने 86 की लिस्ट?
क्या क्या जरूरत थी कि इस 86 को आपने बोला कि ये टेररिस्ट है? क्यों माना आपने? क्यों वो छह एड्रेसेस क्यों यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ने माने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि दाऊद की ये 6 एड्रेसेस सही है? क्यों माने हैं? हमने दिए, लेकिन उनने तो ऐसा नहीं माना। हमने 15 एड्रेस दिए, उन्होंने सिर्फ 6 माने हैं, बाकी रिजेक्ट किए। सवाल है, उन्होंने भी देखा है दुनिया का जहां सबसे बड़ा फोरम है, यदि उस फोरम पे आपको 86 लोगों की लिस्ट मिलती है, इसके बाद भी आप कहते हो कि टेररिज्म नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारा वर्ल्ड कह रहा है। आप बोलते हो कि F-16 नहीं गिरा, वो तो क्या गिरा, क्या अमेरिका ने आपको लताड़ा, सारी दुनिया जानती है। मैं उसमें भी नहीं जाता, मैं उसमें भी नहीं जाता। युद्ध होना ही नहीं चाहिए, मैं युद्ध के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ पठानकोट में अटैक होता है, हम आपके लोगों को बुलाते हैं, आप आके देख लीजिए, आपके यहां से टीम आके देखती आई थी। इतना ओपन तो हम हैं, हम किसी भी चीज का जब आरोप लगाते हैं तो ले लेते। मेरा एक सिंपल का सवाल है, जो बांग्लादेश नहीं संभाल पाया, वो क्या आजाद कश्मीर से बोलेगा हम कश्मीर ले लेते? आप लेने की नहीं, संभालने की बात करिए। आप पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो आपका एरिया जा रहा है उसको संभालिए। वो तो भारत का कोई काम नहीं है, भारत का हिस्सा तो नहीं है वो। लेकिन आप यदि यहां आतंकवाद करेंगे तो वो वहां रहेगा। एक बार फिर कहता हूं मैं, हमारी बात मत मानिए, FATF की बात मानिए, अपने यहां इन्वेस्टमेंट आएगा, या आतंकवाद के खिलाफ फंड खोलिए। आप यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है 86 की, जो आपने एंडोर्स की है, अब उस पर काम करिए। ये जो तमाम लोग 86 आपके यहाँ है बोलते हैं, वो करिए। ऐसा काम मत करिए जो अमेरिका ने आपके यहाँ रात को हमला करके, आपको पता भी नहीं, और ओसामा बिन लादेन को मारा, और सारा देश विश्व देखता रहा कि इतना बड़ा आतंकवादी आपने यहाँ, आपके यहाँ पल कैसा रहा। ये सवाल था, लेकिन मैं इसके लिए नेताओं को दोषी नहीं मानता। मैं आज भी मानता हूं, आज आपका प्रधानमंत्री आज होता और पूरी ताकत यदि प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती तो ये कैसे गुनहगार पलपेंगे नहीं आपके यहाँ। ओसामा बिन लादेन की जमीन, भारत पाकिस्तान की पाक जमीन, ओसामा बिन लादेन जैसे पापी आदमी को जगह नहीं देता। और मैंने दिलवाई।